आज की कहानी है दोस्तों, सास बहू। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मुझसे। ऐसी छुई मुई बनकर बैठी रहती है जैसे मेरे आने से पहले 8-10 नौकर चाकर आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। रीमा खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास बिमला जी को बहू के बड़बड़ाने का भान नहीं मिलता था, लेकिन वो भी ढिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। रीमा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वो शादी इसी शर्त पर करेंगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके ससुराल और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी ये रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिन बाद ही वंदना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन रीमा ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि अब वो नौकरी करेगी तो उसकी सास बिमला जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं इस बार इस भंवर में फंस गई तो ज़िंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको बिमला जी की बातें सुनकर हैरानी तो हुई थी। उनके पति ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी। लेकिन इन सब बातों का बिमला जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जीत पर अड़ी थी। खैर, रीमा को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। रीमा का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसना। यूं ही दिन निकल रहे थे। रीमा की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो रीमा और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही नहीं कुछ इन 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से रीमा खींची हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो बिमला जी इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती, लेकिन बहू के ऑफिस आने से बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय रीमा को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वो बड़बड़ाती रहती और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फ़ोन पर भर भर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद रीमा अपने भाई की शादी तय हो गई थी। रीमा की होने वाली भाभी भी नौकरी पेशा थी। रीमा की माँ ने सगाई के वक्त ही खुशी होते हुए गर्व से कह दिया, भाई मैं तो अपनी औरों सासों की तरह नहीं हूँ, बहू के आने पर हाथ धर कर बैठ जाऊँ। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं, मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब एक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चिंत होकर नौकरी करना, रसोई मैं संभाल लूँगी। रीमा की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद रीमा भी गदगद हो गई। वाह माँ, आप कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी भी सास ऐसी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में यह सुख कहाँ। मेरी सास को तो बस हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ इतने खुले विचारों की है। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए रीमा बोली। कुछ दिनों बाद ही रीमा के भाई की शादी हो गई और रीमा की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। रीमा की माँ भी अपनी बहू को हथेलियों पर रखती थी। सुबह उसका नाश्ता, टिफ़िन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे रीमा की माँ
बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती। खुशी खुशी दिन बीत रहे थे, लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। रीमा की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब रीमा फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तो उसकी माँ बस रो पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कोई कद्र नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट पर मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है अब तो। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी को मुझसे भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? रीमा बेचैन होते पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो बस कुछ वो मुझे कहती ही नहीं है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए मुझे आवाज़ देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ। माँ, ये तो बहुत गलत है। आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि आपकी बीवी की लगाम खींच कर रखें? आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। गरजते हुए रीमा बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी पर पैर अपना रख दिया था, पर अब शिकायत करूँ तो किससे? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज़्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कहे, लेकिन समधन जी का ये फैसला सही था कि वो बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार वो सबकी नज़रों में बुरी अक्खड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब न तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिश्तेदार। काश मैंने भी शुरू से ही ये घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज ये मेरा हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर रीमा निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फ़ोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपने नाखूनों पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में फैशन करके किसको दिखाओगी? मेरी तो नज़र भी कमज़ोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक पूरे कर लूँ। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। रीमा की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं क्यों रीमा अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वो मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है? पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती।